पिएगा उठ गया। चुप पहिया उठ गया मेरा बेटा, उठ गया मेरा बेटा उठ गया। देखो ओ ऐसे उठता है मेरा बेटा। जब मेरे बेटा छो के उठता है तो मम्मा इतनी सारी किच करती, इतनी सारी बाहर के किच करती है, पूरे दिन भर के करती है, दर्जन भर 100-200 किच करती होगी मम्मा पूरे दिन में, है ना बेटू? बच्चा उठ गया, छो गए भैया। ओले मेरा बच्चों, गाइस परेशान हो जाता है वो मुझसे। ओले बच्चों आ जाए। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखो मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो ऐसे उठता है। अभी टाइम हो रहा है 7 और मैं उठी थी 6:30 बजे। ये जा रहे थे तो मैंने इनकी लस्सी वगैरह बना के दी। अब मैंने ये दूध गर्म किया और जो कल का दूध था वो गर्म करके पतीला साफ करके जो अभी ये दूध लेके आया उसको गर्म करके भी रख दिया, बर्तन भी धो के रख दिए। अब ये जाग गया है, वैसे जागा तो बहुत देर से है। ब्रश भी कर लिया मैंने। ओ कौन है? तो अब मैं इसको फीड करा के खेलने के लिए डालूंगी, फिर अपना थोड़ा बहुत काम करूंगी। फिर बीच में 2-3 बार 4 बार ये फीड करते हैं, सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखो निशान देखो, उसको सिर्फ अभी भूख लग रही है, पूरी रात से सो रहा है तो भूख लग रही है। मम्मा तो कब तेरी बातें खत्म होगी? बातें खत्म होनी नहीं है मम्मा की। देखो कैसे देख रहा है गाइस इसमें। तो गाइस आज फिर वही समस्या कि क्या बनाऊँ बनाने की समस्या बड़ी रहती है। बहुत परेशान हो जाते हैं सोच के क्या बनेगा। आईमन से पूछना ही भूल गई मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। देखती हूँ ये थोड़ा सो जाए तो लौकी रखी है इतनी बड़ी, उसके कोफ्ते बना देती हूँ, कब से रखी हुई है। तो क्योंकि ये लौकी की सब्जी नहीं खाते, रायता हो नहीं पाता क्योंकि सुबह मतलब 1 किलो दूध का क्या है, मैं पी लेती हूँ, फिर रायता वगैरह इनका बन जाता है, वो सॉरी लस्सी बन जाती है, इनको भी दे देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम बेटू? खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को। हाँ कहाँ जा रहे हो? खड़े हो। तो रायता वगैरह वो सॉरी क्या करवा रहा, हाँ दही भी दे देती हूँ उनको खाने के लिए, रायता वगैरह बना देती हूँ और लस्सी दे देती हूँ, तो इतना वो दूध रहता नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वो बना दो रायता, बनना मतलब लौकी का बना नहीं पाती हूँ मैं। लौकी का रायता खाते हैं कि ये, और एक कोफ्ते की सब्जी खाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते लौकी का। तो वही कोफ्ते बनेंगे, देखते हैं, मेरे बेटू की कृपा अगर हो गई तो बन जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? ये इनको खड़े होना है। ये दूध पीते पीते खड़े होने की कोशिश करते हैं, बताओ इतने छोटे से आई हैं, अभी इनको खड़े भी होना है। बहुत शैतान हो गए लड़के, बहुत शैतान होते हैं। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, प्यारी सी, क्यूट सी, और मतलब बहुत शांत सी। आप लोगों की लड़कियां कैसी हैं आप लोग कमेंट करके बताना, या जिनके लड़के हैं वो कैसे हैं। मेरा ही उद्यमी है कि आप सबके उद्यमी है, या फिर आपकी लड़कियां भी उद्यमी निकली हैं? मतलब ये भी जो जनरेशन आ रही है 2026 की या 25 की, ये बहुत उद्यमी बच्चे हैं। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी लड़कियां देखी हैं बहुत शांत होती हैं, प्यारी सी क्यूट सी, तैयार कर दो आराम से खेलती रहती हैं, बस थोड़ा चिल्लाती विल्लाती है पर उधम नहीं करती हैं फालतू के, जैसे ये लोग उधम करते हैं, खड़े हो रहे हैं, सिर उठा रहे हैं, सब ऐसा उल्टे सीधे काम। तो बताना जिसकी लड़कियां हैं क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी, वो क्या क्या करती है, मुझे भी जानने का बड़ा मन कर रहा है। जैसे मैं आपको इसके बारे में बताती रहती हूँ सब कुछ, ऐसे ही आप भी बताया करो कमेंट करके। तो अभी देखते हैं इनका कर दें, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी ये फीड करा के इसको लिटा दूंगी मैं, डायपर फ्री टाइम दे देती हूँ क्योंकि ये दूध पी लेता, पेट भर जाता है, इसको पॉप करा देती हूँ, फिर इसको लिटा देती हूँ प्ले मैट पे, तो जो उसका बजाने वाला पैरों से उस पर लिटा देती हूँ, वो बजाता रहता है और डायपर निकाल देती हूँ, तो आराम से वो खेलता रहता है। एक बच्चे क्या दूध पीने के बाद थोड़ी देर तो खेलते हैं, तो उतनी देर उसको डायपर फ्री टाइम मिल जाता है। फिर मालिश करके आज इसको नहलाना है,
एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, तो आज इसको नहलाने का टर्न है। नहलाऊँगी। इसका टब में वो भी आ गया है सपोर्ट, तो इसमें आराम से लेट के नहला लूँगी, वरना चिल्लाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं इसको क्या है, ये जो इसकी रैगज़ीन है ना जिस पर लिटाते हैं हम, उसको ज़मीन पे डाल के और ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड करके थोड़ा सा मतलब ऊंचा हो जाता है वहाँ पे सिर रख के और उसे लिटा के नहलाती हूँ। और जब पानी वानी डालना होता है ना तो अपने पैरों पे लटका लेती हूँ, फिर एक पे पानी डालती हूँ। बहुत चिल्लाता है, उसको बहुत गुस्सा आती है ऐसे नहलाती हूँ। तो मैंने फिर ये मैट मंगाया, क्योंकि अब मैं अकेले कैसे नहलाऊँ बताओ, खड़ा वो हो नहीं सकता, छोटा बेबी है। तो मुझे फिर ऐसे ही साबुन वाबुन नीचे लेटा के लगा लेती हूँ, फिर जब उसका जो बॉडी वॉडी है ना उस पर नीचे लेटे लेटे ही उसको धो देती हूँ। लेकिन जब सिर का और वो फेस का आता है टर्न, तो ऊपर अपने पैरों पर लटका के फिर पानी डाल के कर लेती हूँ। तो ऐसे नहा लेता है वो। रेड रेड क्यों हो रहा है इतना? एक तो ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है, लाल हो जाता है एकदम से बहुत जल्दी, और खुद से ऐसे कर लेता है बहुत तेज। मैं क्या करूँ इसको? कल का मैंने डायपर फ्री टाइम के लिए लिटा दिया। इतनी मारी मैं आपको कैसे बताऊँ, कल मैंने इसको डायपर फ्री टाइम लिटा दिया। मैं अपना काम कर रही थी, इसने जाके अपने नीचे नोच लिया, नीचे नोच लिया। इतनी जोर से रो रहा था, मैं दोबारा भी वही हरकत करूँगी। मैं समझ गई इसकी हरकत इसने यही करी है। इतना शैतान है, कुछ भी पकड़ के उसको खींचना है, कुछ भी जो हाथ में आ जाए। और हर चीज़ थोड़ी ना खींचने लायक होती है, लगती भी है किसी किसी चीज़। कान पकड़ के खींच लेगा, बाल खींच लेगा, अपनी आँख में ऐसे कर लेगा, तो इतना शैतान है। नेल्स तो मैंने इसके बिल्कुल छोटे कर दिए हैं, बढ़ते भी तो कितनी जल्दी, इतनी जल्दी तो अपने भी नहीं बढ़ते, इतनी जल्दी इसके नेल्स बढ़ते हैं। करती रहती हूँ मैं बार बार उसको सेट, और वो लड़का मानता नहीं। अभी उसने फटे हुए नेल से यहाँ स्क्रैच मार रखा है, एक यहाँ मार रखा है, ऐसे स्क्रैच मारता ही रहता है। मेरे भी मारता रहता है स्क्रैच, ऐसी बात नहीं है। बहुत रीडिंग नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा शैतानी बच्चा करता है ये मेरा। तो अभी, और एक तो क्या है ना, बिगड़ा भी है ये बहुत। अभी ये बड़ा है ना, घर में भी कोई बच्चे तो है नहीं छोटे छोटे, या कोई हो पहले से, तो कोई भी नहीं है। यही बड़ा है, सबसे बड़ा बेबी यही है, सबसे छोटा भी यही है अभी। तो ये सबसे ज़्यादा शैतानियाँ करता है अभी से। इसको सब लोग सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं, इसलिए दादी आएंगी, बाबा के पास जाएगा, बाबा के पास जाएगा तो बाबा पैसे देते हैं इसको हमेशा। दादी आती हैं तब पैसे लेके आती हैं, बाबा भिजवा देते हैं, ठीक है। और मेरा बेटा, मेरा जी, मेरा वो पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं। तो सर पे चढ़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस, अब आपसे बाद में वीडियो पे बात करते हैं। हाँ तो गाइस, टाइम हो गया है 10:30 होने वाले हैं, और पोटू सो गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने जल्दी से नहा लिया, मैं तैयार हो गई। अब रखा खाने की टेंशन है कि क्या बनाना। तो मैंने फ्रिज में देखा एक लौकी रखी थी, तो मैं सोचा क्या करूँ, लौकी के कोफ्ते ही बनाने। तो मैं लौकी घिस रही हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। बाकी देखो कितनी देर सोता है वो, उस हिसाब से। मैं भी रूम में भी नहीं गई, मैं ऐसे कि ऐसे ही आ गई। वो भी ऐसा खिंच रहा है ना मेरा क्योंकि थोड़ा सा अभी मौसम ऐसा हो गया है कि स्किन बहुत खिंचने लगती है मेरी। तो उस पर क्रीम व्रीम लगाऊंगी। अगर रूम में गई तो उसको मेरी खुशबू आ जाएगी, वो जग जाएगा। तो मैं रूम में भी नहीं गई अभी, बस अभी काम में लगती हूँ। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके खाना बना लेती हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसको मैंने नहला दिया था वैसे, उसके नए टब में नहला दिया, उसको तैयार कर दिया, सुला दिया। अब बस थोड़ी देर सो ले अच्छे से तो मेरा काम हो जाए बस। वैसे ना मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कोफ्ते नहीं बनाती हूँ, कोफ्ते बहुत खा लिए। मैं बनाती हूँ लौकी की पकौड़ी, मेरी सास बनाती हैं। वो क्या करती है, लौकी घिस लेती हैं ऐसे, फिर उसमें बेसन को ऐड करके उसका गोल बना के फिर उसको तल देती हैं, तो उससे बन जाती है लौकी की पकौड़ी। तो उसकी फिर सब्ज़ी बनाती हैं, तो मैं भी वही करती हूँ, थोड़ा खाने को भी हो जाएगी सब पकौड़ी क्योंकि कोफ्ते हम लोग बहुत खा चुके हैं, बोर भी हो गए। तो चलिए आज मैं लौकी की पकौड़ी बना के फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। ये देखो गाइस, तलने लगी, और ये रखाया था थोड़ा सा भी, शायद एक बार में और 1 या 2 बार में हो जाएगा। ये हो गया, तब तक वो सिक रही थी, तब तक मैंने आटा भी लिख दिया फटाफट से। काम तो बहुत जल्दी होता है, बस बच्चा थोड़ा सोना से भी बीच में जग गया था, तो मैं ऐसे थप करके सुला के आई फिर से। तो क्या है, बहुत आवाज़ होती है सुबह से, ये जेट निकलने शुरू हो जाते हैं, हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं, कहीं कोई आता नहीं है, बहुत आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, तो जग जाता है। तो गाइस वीडियो भी सो रहा है, और 11:30 भी बजे नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है टाइम में से। मैं 10:30 बजे आई थी, 11:30 बजे मैंने सब्ज़ी बनानी खोल रही है। मसाला वसाला पीस को बहुत टाइम लगता है, इसमें रोटियाँ बना के रख दी, बर्तन धो के रख दिए थोड़े बहुत। अब बस मशीन चालू करनी रहेगी, वो कर देती हूँ। और आज तो मेरा खाना बन गया। कल रात के चावल रखे हैं बहुत सारे, तो मैं उनको भी गर्म कर दूँगी ना, वो खाऊँगी, फेंकूँगी नहीं।
तो चावल भी हो जाएंगे। रोटियां ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई क्योंकि चावल थे इसलिए। तो चलिए आपसे आप थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये 12:30 बज रहे हैं, ये आ गए हैं क्योंकि पापा दुकान पे आ गए थे इसलिए। तो मैं इनके लिए खाना लगा रही हूँ, प्लेट इनकी तैयार हो गई है, रोटियाँ रखनी रह गई हैं बस। और मैं खाना परस रही थी अपने खाने के लिए, तभी सडनली क्या हुआ कि तवा गिर गया ऊपर से नीचे और पोटली जग गया। अब इतनी आवाज़ में भी वो ना जगे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो वो जग गया। पर ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया था तब तक, और मैंने खाना भी खा लिया लगभग। तो अब इनको खाना सर्व कर देती हूँ, उसके बाद कपड़े भी धुल गए हैं तो वो सुखाने डाल देती। तो आज मैं फ्री हो गई जल्दी तो बस यही था। अभी बाकी जो होता है बताती जाऊँगी आपको। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और 1 घंटे सोने दिया मेरे बच्चे ने, 1 घंटे सो लेने दिया, बहुत बड़ी बात है। फोन में देखने को तो हमेशा तैयार रहता है वो कभी भी उसकी तरफ फोन कर दो पर तुरंत देखेगा फटाफट से। और ये खेल रहे हैं मेरे साथ, मैं इनके साथ बैठ के खेल रही हूँ मैं इनके साथ। तो गाइस बज गए हैं 6 और आज तो ये नहीं गए। तो आज मैं इनके लिए मतलब मैंने पूछा था, ये काम रखा था, मैंने पूछा कि पता नहीं कहाँ से रखा था वो मुझे याद नहीं था। ये क्या अपने लिए अलग लेकर आए थे, एक वो जो कलमी आम होते कौन से जिनकी नुक निकली रहती है वो वाले, तो वो वाले लेकर आए थे अपने खाने के लिए। शेक के लिए दूसरे लाए थे, तो वो शेक वाले ख़त्म हो गए। तो ये वाला कुछ एक रखा हुआ दिख गया मुझे, तो मैंने पूछा मैं बनाऊँ, तो बोलते हैं हाँ बना दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इनके लिए मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ और बेटू को उनके पास छोड़ के आई हूँ, वो कर रहा है। तो गाइस टाइम हो गया है 9 और आप सोचोगे लिपस्टिक क्यों लगा रखी है वो क्या है, मैंने एक नई कौन सी मॉज लिपस्टिक है मार्स की, वो मंगाई थी। तो अब कोई चीज़ नई आती है तो ऐसा मन करता है थोड़ा ट्राई करके देखिए, तो मैंने लगाई, अच्छी लग रही थी मुझे। और महंगी भी नहीं है ज़्यादा, 200 रुपये की, 250 की ऐसी कुछ है। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं लिंक डाल दूँगी मैं बता देती हूँ लिंक डालने के लिए। मैं पूरी शॉपिंग ना ऑनलाइन ही करती हूँ, मैं बाज़ार बहुत मतलब जाती ही नहीं हूँ। हर एक चीज़ मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। मुझे ज़्यादा तो मैं करीब 10 साल से शॉपिंग कर रही हूँ ऑनलाइन से, 10 से भी ज़्यादा साल से। तो मुझे पूरा PhD हो गई है कि कैसे कहाँ कब क्या मंगाना है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ट्राई करने के लिए लगाई थी, अच्छी लग रही है। बड़ी मतलब मैट में है, पर वो मैट भी नहीं है, अच्छी है, सूख भी नहीं रहा एकदम से, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्या कर रही थी मैं, हाँ अभी शाम को मैं बना रही हूँ, इन्होंने बोला इनको खाने है चावल, सब्जी सुबह की रखी थी तो इन्होंने बोला कि चावल बना दो, तो मैंने चावल बनने रख दिए। और अपने लिए क्या, सुबह का आटा बचा हुआ था थोड़ा सा, 2-4 लोई का जो भी है बनानी तो पड़ी ही, रखेंगे नहीं, तो उसकी बना के मैं रोटियाँ खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने सुबह रोटी नहीं खाई थी, चावल खाए थे। तो ये है। और ये पोटलू को इनको दे आई हूँ, जब से गोदी में था तब से तो वो सो रहा था मेरे पास ही, जब मैंने इनको दिया तो जाग गया, अब शायद सो गया होगा, वरना जल्दी जल्दी रोटियाँ बनानी है वरना दिक्कत हो जाएगी, जग के बैठ जाएगा वो तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ खाना, और आप भी बना लीजिए अपना खाना और खा लीजिए। देखो गाइस ये जग गया पोटलू, क्योंकि मैंने इसको नीचे उतार दिया इसलिए, अगर मैं भी उसको ऊपर रखी होती तो ये सोता रहता। पर मम्मी थक गई, मम्मी ने जैसे ही नीचे रखा वैसे ही इसकी आंखें खुल गई तुरंत, ये देखो, बस देख लिया उसने, अब नजर नहीं हटेगी उसकी अब नजर नहीं हटेगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार बस देखने की देर, अगर उसे देख लिया ना, अरे नजर हटा रहा है इनके पापा गए नीचे चाबी लेने के लिए, और ये वीडियो बना रहे हैं, अपनी ब्लॉग बना रहे हैं, खुद को फेमस कर रहे हैं ये। अरे एज कैसे स्टाइल मारता है गाइस, ये देखो, ओए होए पैर ऊपर करके दिखा रहा है, ये देखो पैर ऊपर करना सीख गया, पैर ऊपर करना सीख गए हो तुम, ओह माय गॉड, खुद को ही देख रहा है बस कर भाई, बस कर, बच कर लो ये देखो अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। हाँ
इनके पापा दूसरी बॉर्डर की वहाँ पे लेटे हैं, ये दूसरी बॉर्डर की वहाँ पे लेटे हैं। पकड़ लो मुझे, ये एक दूसरे को बचा रहे हैं। बचा लो, हाँ ऐसे ही पकड़ लो जल्दी से, ले आओ हाथ ले आओ। यस, और मैं इनकी मालिश करके डायपर चेंज कर रही हूँ गाइस। ये वाला डायपर याद रख लो, प्योर था। इतना अच्छा डायपर है, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। यस अरे सुनने नहीं देंगे लोग। जल्दी से, यस ये तो मैं कह रही थी कि ये इतना अच्छा डायपर है, 20 रुपए में आपको 3 डायपर मिल रहे हैं। प्लस इतना अच्छा, ये ऐसा लगता है जैसे कपड़ा है, जैसे देखो क्या तो होता है ना, प्लास्टिक जैसे लगते हैं। और खासकर ये वाली चीज जो होती है ना, ये प्लास्टिक जैसी लगती है, पर इसकी इतनी अच्छी है। अभी तक मैंने इतने ब्रांडेड डायपर खरीदे हैं, ये सबसे बेस्ट है। इसकी कोई ब्रांड इतनी फेमस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर ये क्या शॉप पे थे तो मैंने यूज़ किए, मुझे इमरजेंसी में चाहिए थे तो मैंने ये लिए। और ये सच में इतने अच्छे लगे मुझे, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे। अगले को कम से कम डायपर के बारे में तो बताने दो। अपन दोनों अपनी लगे वो कह रहा है ये चैनल मेरा है, ये डायपर कहाँ से आ गया बीच में, मेरे बारे में बात होने दो, ये डायपर वाइपर की मत करो। ये बेटू ये हाथ दो ये लो, सोना है, पकड़ लो जल्दी से। हाँ तो गाइस हमारे रात को यही चलता है। अब इनको सोना है, अभी सो के उठे हैं ये, फिर इनको सोना है। अब इनको 10 घंटे लगेंगे सुलाने में। धीरे, खांसी आ गई, पीछे मारो। आगे क्या होता है? आगे भी होता है, ये लोग खांसी आ जाती है इनको, इतना चिल्लाते हैं ये। तो गैस बज रहे हैं 11:30, अब हम सो रहे हैं, शायद सो रहे हैं, पता नहीं है। तो आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।